नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस 2024 जो है आपकी जो डीवीपीएसटी चल रहे हैं, तो इसके फिजिकल कब से शुरू होंगे। तो पहले तो अभी न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि मतलब 1-2 दिन पहले ही कि मार्च में शुरू होंगे अब, ठीक है। लेकिन अब डीजीपी ने बयान दिया है कि हम जैसे ही ये डीवीपीएसटी खत्म होंगे, सभी बच्चों के 7 फरवरी को खत्म हो जाएंगे पूरे यूपी के डीवीपीएसटी। तो 7 फरवरी के बाद कभी भी 8 फरवरी को ही उनकी रनिंग हो सकती है। सबसे पहले रनिंग किसकी होगी? जिसकी 26 दिसंबर को मतलब डीवीपीएसटी हो चुका है। तो जिनका डीवीपीएसटी सबसे पहले हुआ है, उनकी रनिंग भी सबसे पहले होगी, ठीक है? अपने जो आपका एडमिट कार्ड है वो दोबारा से डाउनलोड होगा, तो आप लगातार वेबसाइट पे देखते रहिए। 1 फरवरी के बाद कभी भी आपके डीवीपीएसटी मतलब पीईटी के जो एडमिट कार्ड आ सकते हैं, ठीक है? अब जिनका डीवीपीएसटी पहले हुआ है केवल वही ना देखें, सभी लोग देखें, क्योंकि एक 90% चांस यही है कि जिनका पहले मतलब डीवीपीएसटी हुआ है तो उनकी रनिंग भी पहले होगी। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हर बच्चा अपना जिसका डीवीपीएसटी होता रहे वो डेली शाम को यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके देख सकता है। उस पे जाके अपना एडमिट कार्ड चेक करें। यदि एडमिट कार्ड आ गए होंगे पीईटी के, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे उस पर जैसी अपडेट आएगी कुछ, तो उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो डीवीपीएसटी है सभी बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें डेली 5000 बच्चों का डीवीपीएसटी हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो बता दूं डीवीपीएसटी में तो ना के बराबर ही लोग फेल हुए हैं। मान लीजिए 1,74,000 में से 4,000 या 5,000 बच्चे ही पूरे यूपी में डीवीपीएसटी में निकले होंगे, ठीक है। अब बचे 1,70,000 बच्चे। तो 1,70,000 बच्चों में से अब क्या होगा कि लड़कों की जो सेकंड मेरिट लिस्ट का चांस है वो तो 10% है, ठीक है। और जो लड़कियों के सेकंड मेरिट लिस्ट के चांस हैं वो 90% है। कैसे? क्योंकि लड़कों की एक बैच की रनिंग में 50 बच्चे दौड़ाए जाएंगे। अब उनमें से 5 जो होते हैं बच्चे, वो बेसिकली 30 और 40 के बीच में पास होते हैं, ठीक है। 10 या 20 बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियों में वो जो रेशियो होता है 30 और 40 लड़कों का, वो लड़कियों में हो जाता है 10 का या 15 का। केवल इतनी ही लड़की पास होती हैं। लेकिन अभी चल रहा है ठंड का टाइम, तो अब क्या है कि लड़कियां 10 लड़कियां अगर पास हो जाएं 50 के बैच में से, तो वो भी बहुत माना जाएगा। लेकिन 10 से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये चांस 90% है कि लड़कियों की मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगी। तो जो भी लड़कियां 5 या 10 नंबर से पीछे हैं, वो अभी अपनी रनिंग लगाते रहें, कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। इतनी रनिंग ऐसे है कि उनको भी पता नहीं चलेगी। और फरवरी में, अभी जनवरी चल रही है, 15 दिन इसमें बचे हैं। और फरवरी में पूरे आपके 30 दिन, तो आपके पास 45 दिन हैं। यदि किसी लड़की ने 45 दिन या 40 दिन भी 1.5 किलोमीटर की रनिंग कर ली, ठीक है, ये चांस इसीलिए सेकंड मेडल लिस्ट आएगी उसके लिए, ठीक है। अगर वो उसने इतनी कर ली तो आराम से वो 2.5 किलोमीटर की रनिंग अपने जो 14 मिनट का टाइम है उसमें पास कर लेगी। लेकिन किसी ने बिल्कुल भी रनिंग नहीं की, सोचा कि पहले मेरिट लिस्ट आ जाए तभी देखेंगे, तो उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे। उस पर रनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रनिंग के लिए 1 महीना तो मिनिमम चाहिए। जितनी आपकी रनिंग है उसका यदि आपने 75% रनिंग कर ली, जैसे लड़कों की रनिंग है 5 किलोमीटर, यदि किसी लड़के ने अभी मान ली 10% चांस है सेकंड मेरिट के, तो अभी यदि उसने 3 किलोमीटर की रनिंग लगा ली 40 दिनों तक, तो 5 किलोमीटर की रनिंग आराम से कर लेगा वो, ठीक है। और लड़कियों ने यदि 1500 मीटर या 1600 मीटर की रनिंग कर ली, तो वो आराम से 2.5 किलोमीटर की रनिंग लगा लेगी। तो अभी आपके पास 45 दिन है। जिन बच्चों का सिलेक्शन 5 या 10 नंबर से रह गया है, उनका तो यही काम है कि अभी से रनिंग स्टार्ट कर दें और 40-45 दिन आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे अपनी रनिंग स्टार्ट करते रहें, ठीक है। तो ये लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए होगा जो भी 5 या 10 नंबर से रह गए हैं, ठीक है। यदि लड़कों के चांस 10% है, फिर भी उनको हार नहीं माननी चाहिए। रनिंग करने में कोई भी बुराई नहीं है, वो रनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लड़के मतलब डीवीपीएसटी उनका अच्छा हो गया, पास हो गए, वो क्या करें। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 तारीख को अपनी टाइमिंग के हिसाब से रनिंग कर लें।
जिस बच्चे ने टाइमिंग के हिसाब से या लड़की ने रनिंग कर ली है, तो वो तो एकदम परफेक्ट है और अपनी धीरे-धीरे जैसी वो आज तक रनिंग करते आए हैं, वो करते रहें। कभी 4 किलोमीटर, कभी 4.5 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर। सप्ते में 1 दिन तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। उसी तरह लड़कियां जिन्होंने अपनी 14 मिनट के अंदर रनिंग पास कर ली है 1 जनवरी के बाद अभी तक, तो वो भी अपनी रूटीन पे आ जाएँ, जैसे रनिंग डेली करते हैं। 2 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर। सप्ताह में 1 दिन तो लॉन्ग रनिंग करनी है, जितना भी उन पे भागा जाए। और जिन्होंने अभी तक टाइमिंग लगा के रनिंग नहीं कर पाई है, मान लीजिए किसी का टाइम 18 मिनट आ रहा है, किसी का 20 मिनट आ रहा है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो टेंशन में हो जाती हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी का टाइम 18 से 20 मिनट भी आ रहा है, तब भी उसकी रनिंग 14 मिनट में हो जाएगी। अभी जनवरी में आपके पास अब टाइम मिल गया है आपको, ठीक है? ये जो जनवरी का पूरा टाइम है, वरना आपकी रनिंग तो 15 जनवरी से ही स्टार्ट होनी थी। तो जो मैंने आपको 1 जनवरी को बताया था, वो आप 25 जनवरी को भी कर सकते हैं, 25 जनवरी से। तो जिन्होंने अभी तक टाइमिंग लगा के रनिंग नहीं की है, वो 10 दिन और रनिंग कर लें, ठीक है? 20 या 21-22 जनवरी को वो टाइमिंग लगा के रनिंग करें अपनी। सोच लें उनका जो रनिंग है, उनका एग्ज़ाम है, वो 21 या 22 जनवरी को है। उस दिन वो 1 दिन की छुट्टी लेकर अगले दिन पूरे लड़कियां 14 मिनट के अंदर लगाएं 2.5 किलोमीटर की रनिंग, और जिन लड़कों ने अभी तक टाइमिंग लगा के नहीं की है, वो अपनी 4800 मीटर की रनिंग करें, बिल्कुल जैसा कि वहाँ पेपर में होता है। अपने आप को ये समझ लें कि ये एग्ज़ाम है, और उसी तरह आपको उठना है सुबह और रनिंग करनी है, और पूरे नियम कायदे से स्टॉप वॉच लगा के वैसे ही रनिंग करनी है। पास होना है, आपको पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वो ही वहाँ पे होगा। ये सोच के आपको करनी है। यदि किसी बच्चे ने यहाँ पे रनिंग नहीं की, तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं सफलता के, लेकिन यदि किसी ने यहाँ पे टाइमिंग लगा के रनिंग कर ली पूरे उतने ही मिनट में, तो उसके 100% चांस हैं कि वो बिल्कुल पास है एकदम, ठीक है? तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं मिलता रहूँगा, और जल्दी ही हम लाइव मिलेंगे, जिससे कि किसी बच्चे के मन में जो सवाल होंगे वो मैं बताऊँगा। बहुत दिनों से लाइव नहीं मिल पाए हैं हम लोग, तो देखते हैं कब मिलते हैं। जल्दी ही लाइव मिलेंगे, हो सकता है आज ही मिल लें, ठीक है? थैंक यू।